वेलकम बैक टू दी फिजिक्स क्लास बाय पीएन सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका किरण आरेख कैसे खींचे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किरण आरेख खींचने के नियम। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचने के नियम। किरण आरेख खींचने के नियम। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचने के नियम। हम गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए हम किरण आरेख कैसे खींचे, किस नियम से। सर यहाँ पर गोली दर्पण लिख लेंगे। इसके 3-4 नियम हैं जो अगर हम देखें खींचने के लिए 3-4 नियम है, उसमें कोई 2 नियम को लागू करके, कोई 2 नियम लगा करके हम किरण आरेख आसानी से बना सकते हैं। पहला नियम यह है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण चलेगी तो फोकस से होकर के जाएगी। ऐसे उत्तल दर्पण बना ले, ऐसे इसका उत्तल दर्पण बना ले। यहाँ भी ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी अगर, तो जाने के लिए तो ये परावर्तित दिशा में हो जाएगी, लेकिन ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। इसका पहला नियम होगा। नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, या फोकस होगा, ये भी फोकस होगा। फोकस से होकर जाती हैं, अथवा उत्तल दर्पण की केस में क्या होगा? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम, अगर ये फोकस से होकर के जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यदि आप फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं। जैसे अगर ये अवतल दर्पण, प्रकाश की किरण यहाँ फोकस से होकर जा रही है, अगर ये फोकस से होकर जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर ये फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अथवा उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण के केस में अगर यह जो है फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, अगर यह है ये, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी इधर जाएगी और ये इस दिशा में चली जाएगी। इसको लिख लेंगे हम, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, अथवा जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ये प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, अगर ये फोकस समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो समांतर हो जाएगी। अगला पॉइंट, अगला नियम है इसका तीसरा, जब कोई प्रकाशी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण या जब हम कोई रेखा हम उसके वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो वह उस तल पर लंबवत होगा। जब लंबवत होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि दोनों का मान जब शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, आएगी, यानी जिसमें दिशा में आपतित होगी उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो इसका तीसरा नियम बनाने का हम ये लिखेंगे, इसका तीसरा नियम हम लिखेंगे वो ये है, तीसरा नियम ये अवतल दर्पण, अगर कोई प्रकाश की किरण वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जिस दिशा में जाएगी परावर्तन की पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर तो है, लेकिन दोनों एक ही साथ शून्य है, दोनों एक ही साथ क्या है? शून्य है। इसलिए क्या करेगी? उसी दिशा में वापस चली जाएगी। और उत्तल दर्पण के भी केस में यही होगा, अगर वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो उसी दिशा में भी ये भी वापस चली जाएगी, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में वापस चली जाएगी। यानी लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस लौट
जाती है। वापस क्यों लौट जाती है? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और दोनों आपस में शून्य होगा। और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अथवा ये लिख लें, इसके लिए भी अवतल दर्पण के लिए भी लिख लें, अथवा वक्रता केंद्र से, अथवा वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र की ओर जाते हुए प्रतीत होती है, ये लग रहा है वक्रता केंद्र की ओर जाएगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। चौथा पॉइंट होता है, यदि प्रकाश की किरण फोकस पर ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस चली जाती है। अगर ये ध्रुव पर प्रकाश की किरण इस ध्रुव पर पड़ेगी, प्रकाश की किरण अगर ये ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। ये कोण आपका आई है, ये होगा आर, ये है पी। ये प्रकाश किरण इधर चली और इधर वापस हो गई। उसी तरह से उत्तल दर्पण के भी केस में प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। इधर ये इधर हो जाएगा, ये कोण आई और ये कोण आर होगा, ये आपका ध्रुव होगा। इसको लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये 4 नियम हैं इसके। इन 4 नियमों में से कोई 2 नियम लगा करके हम प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींच सकते हैं। इन 4 नियमों में से 2 नियम लगा करके हम किसी प्रतिबिंब के द्वारा, किसी दर्पण के द्वारा, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इन 4 नियमों में से कोई 2 नियम लगा करके हम निश्चित रूप से इसको हम किरण आरेख खींच सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग देंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये
यहाँ पर पोल होगा, कहीं यहाँ फोकस होगा, इससे दुगनी दूरी पर, इतनी ही दूरी पर यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। इधर की दूरी को इनफाइनाइट की तरफ हम ले जाएंगे। अवतल दर्पण के द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह के कोण बनते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में जब हम वस्तु रखते हैं, इसके द्वारा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनते हैं। साथ ही साथ इसका जो नेचर होता है प्रतिबिंब का, वो भी भिन्न भिन्न होता है। यानी अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बनता है। उसकी प्रकृति, उसकी साइज भी भिन्न भिन्न होती है। इसको समझने के लिए हम एक याद रखते हैं या अपना एक नियम बना लेते हैं। क्या? अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जैसा कि यहाँ हम रख रहे हैं, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। याद रखें, यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक बनता है। यदि हम अब वस्तु को वक्रता केंद्र से अनंत की ओर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर खिसकता है। ध्यान दें, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र से अनंत की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर खिसकता है, और जब हम अनंत पर लेकर वस्तु को चले जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। जब अनंत पर हम लेकर जाते हैं प्रतिबिंब को, वह वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। पुनः जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र से फोकस की ओर लेकर जाते हैं, वक्रता केंद्र से फोकस की ओर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब अनंत की ओर बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही हम फोकस पर ले जाते हैं, फोकस पर रखते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु फोकस तथा अनंत के बीच कहीं भी रखी जाए तो इन सभी स्थितियों में इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन जैसे ही वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, जैसे ही हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ये नियम है। फिर से सी से अनंत की ओर वस्तु को ले जाए तो प्रतिबिंब सी से एफ की ओर खिसकेगा, और जैसे ही सी को एफ की ओर ले जाते हैं प्रतिबिंब अनंत की ओर खिंच सकता है। जैसे ही हम इसको फोकस और ध्रुव के बीच ले जाते हैं प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इन सारी चीज़ों को हम 2 लाइन में लिख लें ताकि याद रहे। जैसे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, बिंब, इसको वस्तु को बिंब बोलते हैं, रखी वस्तु का प्रतिबिंब
अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा, ध्यान दीजिए, अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, तथा वास्तविक बनता है। उल्टा है तो वास्तविक लिखेंगे, तो तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। जब वस्तु को अनंत की ओर ले जाते हैं तो वस्तु को अनंत की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब, जब वस्तु को अनंत की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर खिसकता है, प्रतिबिंब अनंत से फोकस की ओर खिसकता है। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु अनंत पर होती है तो, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। पुनः जब वस्तु को वक्रता केंद्र से फोकस की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब अनंत की ओर खिसकता है, अनंत की ओर खिसकता है। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है,
तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। उल्टा तथा वास्तविक होगा, परंतु जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये इम्पोर्टेंट है इसको याद रखने का कि इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले जब वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब अनंत की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से फोकस की ओर खिसकता है, और जब वह अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। इसी का उल्टा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से फोकस की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब अनंत की ओर खिसकता है, और जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है ये चीज कि ये प्रतिबिंब जो है कब सीधा बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कब सीधा बनता है, तो आपका उत्तर होगा कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। यानी इसको शॉर्ट में अगर हम ये कह दें कि अगर इधर हम ऑब्जेक्ट बोलें और इधर इमेज लिख दें, तो ऑब्जेक्ट अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ये इमेज टेंडिंग टू फोकस होगा। यदि ये इनफाइनाइट पर होगा तो ये जो होगा फोकस पर होगा। अगर इसको मैं कहता हूँ कि अगर ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इमेज जो है फोकस पर होगा, अगर इनफाइनाइट है तो फोकस पर होगा। अगर ये टेंडिंग टू फोकस है ऑब्जेक्ट तो ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। अगर ये फोकस पर होता है तो ये जो है इनफाइनाइट पर होता है। लेकिन जब अगर F और P के बीच में होता है, इन बिटवीन F एंड P, तो ये जो होता है आपका बिहाइंड दी मिरर के पीछे बनेगा और वर्चुअल बनता है। यही एक केस होता है जब प्रतिबिंब वर्चुअल बनता है। इन सभी स्थितियों का हम भिन्न भिन्न तरीके से जो है भिन्न भिन्न दशाओं में रख करके
रेज डायग्राम बनाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रख करके हम बनाएंगे। जैसे नंबर 1, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अवतल दर्पण है, मान लीजिए वक्रता केंद्र है, कोई वस्तु ओडेस है, प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक चलेगी, फिर इसके बाद इसके फोकस से होकर के जाएगी, ये यूँ इसके फोकस से होकर जा रही है, प्रकाश की किरण ऐसे चली इधर से होकर जा रही है, और फिर से प्रकाश की किरण जो है इसको हम ले जाएं, फोकस से लेकर जाते हैं तो इसके समांतर हो जाते हैं। ये प्रतिबिंब यहीं बनेगा, यानी इधर गई तो इधर फोकस से होकर जा रही है तो इसके समांतर हो जा रहा है। यानी ये ओ डैश इधर पे हम लिख दें और नीचे है आई डैश है, ये ओ डैश है, ये नीचे आई डैश। इमेज के लिए हम लिखेंगे आई डैश। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, तथा अनंत के बीच में हो, पहली दशा में क्या होगा, ये आपका सी है, वस्तु को यहाँ रख दें, ओ डैश, प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और फोकस से होकर जाएगी। दूसरे प्रकाश की किरण समान तरीका हम इसके वक्रता केंद्र से लेकर चलें, थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको, जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस हो जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, ये इधर जा रही है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर कटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये होगा आई डैश, ये होगा एफ। जब वस्तु अनंत पर है, तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर प्रकाश की किरणें कहीं से भी आएंगी, समांतर आएंगी, अनंत पर प्रकाश की किरणें जो आएंगी समांतर आएंगी। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र पर होकर जा रही है, इसी दिशा में वापस आएगी, दूसरे प्रकाश की किरण को इसके वक्रता केंद्र से होकर लेकर जाएंगे, ये सी है, ये इसके ध्रुव पर मिल रही है,
और ये जहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये जो है फोकस होगा। ये प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा, अनंत पर है वो ओ डैश, यहाँ बन गया आई डैश, ये आपका फोकस होगा। और ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गई और इसी दिशा में वापस लौट गई। चौथा, जब वस्तु, देखो ये 3 स्थिति है, 1 2 3। इसमें वस्तु वक्रता केंद्र पर वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यहाँ पर जो है वस्तु का आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा है, यहाँ भी आकार छोटा होगा। यदि यह फोकस पर है तो वास्तव में अनंत पर वस्तु होगी, तो वास्तव में जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वह बिंदुवत बनना चाहिए, पॉइंट मात्र बनेगा, सब में छोटा बन रहा है। चौथा पॉइंट होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, ऐसी दशा में क्या होगा, ये प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण है, यहाँ से ये सी है, ये एफ है, ये एफ, ये सी, वस्तु यहाँ पर है, ये यहाँ पर जाएगा, इसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से लेकर जाएं या इसके ध्रुव से लेकर के जाएं तो ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इधर चली जाएगी। यानी ये प्रकाश किरण ऐसे गई, यूँ गई, यहाँ पर, और जिस बिंदु पर कटेगी ये वहीं पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। ये होगा आई डैश, ये आपका वस्तु वो डैश, ये आपका ध्रुव भी है। दूसरा तरीका इसका ये कर सकते थे कि इसके यहाँ से ले जाते ध्रुव से पोल से लेकर जाते तो ये इसके समांतर हो जाती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। नोट कर ले इसको। नोट कर लिया। अब देखते हैं, जब फोकस पर होती है, जब वस्तु फोकस पर हो, इसका 5वां पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो। यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब इसका बड़ा बनता है। 5वां पॉइंट ये होगा, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो कैसे बनेगा देखते हैं। एक अवतल दर्पण, और इसके फोकस पर वस्तु रखते हैं। इसके फोकस पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और फिर ये फोकस से होकर के ही जाएगी। प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर के जाएगी। अगर मुख्य अक्ष पर है तो फोकस से होकर के जाएगी। सॉरी, अगर इस पर जो है समांतर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, यानी ये गई बढ़िया शाही।
और दूसरे को जो है हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाएं। यहाँ होगा, वक्रता केंद्र से होकर ले जा रहे हैं। हाँ, ये याद रखें कि कहीं मिलेगी नहीं, लिखेंगे अनंत पर, ये लिखेंगे अनंत को। यहाँ पर जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और इस दिशा में वापस चली आई। ये आपका अनंत पर मिलेगी, ये आपका अनंत पर मिलेगी। अगला है जो इम्पोर्टेंट है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अगला है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। छठवां है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। ऐसी दशा में अब बताया गया है, अभी बताए हम, प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के, ये आपका अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष। प्रतिबिंब को, वस्तु को हम यहाँ रख दें, छोटा वस्तु, एक छोटी वस्तु को यहाँ रख दें। ये आपका यहाँ फोकस है, यहाँ सी है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और अगर समांतर है तो ये फोकस से होकर के जाएगी। प्रकाश की किरण अगर यहाँ से चल रही है तो ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरे प्रकाश की किरण को हम लेकर चलें वक्रता केंद्र से, और ये जो है इसके सेंटर से होकर जा रही है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, ये इधर गई और वक्रता केंद्र से चूंकि जा रही तो ये उसी दिशा में वापस हो जाएगी। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे डैश डैश करके पीछे बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं, तो ये कहीं पर मिलेगी, इस बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ इस बिंदु पर मिलेगी, वहीं उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका यहाँ P है, ये C है, O डैश वस्तु है, I डैश ये इमेज बनी हुई है, इसका इमेज है। नोट कर लें इसको, ये कुछ सीधा नहीं दिख रहा है।
ये यूं अब सीधा हुआ है, नोट कर लें। अब उसके बाद एक टॉपिक है इसी में, इसको नोट कर लिया हूँ, पास करके नोट कर लें, आप बना लें। ये किसी में टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला होगा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें उत्तल दर्पण के सामने स्टूडेंट्स कहीं भी वस्तु को रखेंगे, उसके सामने कहीं वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। यानी अगर हम इसको बनाएं तो सपोज दैट यह जो है हमारा उत्तल दर्पण होगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसके सामने मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ रखा है, एक वस्तु है ओ डैश, प्रकाश की किरण, पहले तो प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर हम ले चलें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली, परावर्तन का नियम का पालन होगा, परावर्तन होगा, चली जाएगी और इसको जो है यहाँ पर कहीं मिलेगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र की ओर लेकर चलते हैं, दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र की ओर लेकर चलते हैं, ये चली ऐसे जाएगी तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी, लेकिन इसके पीछे हम डैश डैश से इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। जो यह प्रतिबिंब जो यहाँ पर एक कट रहा, वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये है ओ डैश, ये है आई डैश और ये सी है, ये है पी। यानी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ रखे जाए, उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। इसको हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में, उत्तल दर्पण के सामने सभी स्थितियों में, सभी बिंदुओं पर, उत्तल दर्पण के सामने सभी बिंदुओं पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के सामने सभी बिंदुओं पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में
ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु से छोटा सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण के सामने सभी बिंदुओं पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। ये हमेशा ऐसे ही बनता है। कभी कभी ये पूछा जाता है अगर अनंत पर रहेगा, अगर वस्तु को अनंत पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका उत्तर होगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदुवत बनेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा लेक्चर जो दर्पण, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा कैसे प्रतिबिंब बनता है इस पर था, जो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम दर्पण सूत्र और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।